क्या समाजवादी पार्टी के अंदर कोई क्लेश है? बहुत बड़ा सवाल है। बार बार समाजवादी पार्टी कई सीटों पर टिकट क्यों बदल रही है? शिवपाल यादव बदायूं से लड़ने वाले थे। एक खबर यह है कि शिवपाल ने बदायूं से लड़ने से इनकार किया, और एक खबर यह है कि बदायूं से आदित्य यादव यानी शिवपाल यादव के बेटे को टिकट इसलिए दिया गया क्योंकि अंदर खाने कोई बहुत बड़ा क्लेश चल रहा है। समाजवादी पार्टी परिवार में, यादव कुनबे में क्या फिर एक बार लड़ाई जगजाहिर होने वाली है? याद है ना आपको 2016 के दिसंबर में क्या हुआ था? आपको यह भी याद होगा शिवपाल यादव की नाराजगी समाजवादी पार्टी पर कितनी भारी पड़ी थी। और याद कीजिए, जब तक मुलायम सिंह यादव जीवित थे वो हमेशा ये चाहते थे कि शिवपाल यादव कुनबे में रहें, परिवार में रहें, क्योंकि उनके जरिए काडर बहुत ज़्यादा मजबूत है। राकेश जी हैं मेरे मैनेजिंग एडिटर इनपुट। राकेश जी, सबसे पहले तो ये समझाएं कि समाजवादी पार्टी के अंदर क्या वाकई कोई क्लेश है? कई सीट बदली गई है, कई टिकट बदले गए हैं। हाल के दिनों में बदायूं से शिवपाल की बात चल रही थी, अब उनके बेटे आदित्य यादव लड़ने वाले हैं। अंदर की खबर क्या है? पर्दे के पीछे चल क्या रहा है? देखिए, समाजवादी पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। जिस तरह से अखिलेश के हाल के निर्णय जो रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने पहले टिकट, अगर बदायूं की ही बात करें, आप याद कीजिए धर्मेंद्र यादव की नाम की घोषणा हुई थी, उसके बाद शिवपाल यादव का। शिवपाल यादव ने गुनौर में उन्होंने कह दिया था कि वो नहीं लड़ेंगे, वो अपने बेटे आदित्य को लड़ाएंगे और इसकी घोषणा जो है सपा प्रमुख करेंगे। अब आप देखिए कि अगर सेनापति ही अपने, अगर ब्रिगेडियर को और सेनाध्यक्ष को अगर आप युद्ध भूमि में बदलना शुरू कर देंगे तो ये युद्ध कैसे जीता जा सकता है? तो कहीं ना कहीं ये अंदर खाने समाजवादी पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा। और अखिलेश यादव ने जिस तरह से हाल के दिनों में कई उम्मीदवारों के नाम चेंज किए हैं, इसको लेकर उनकी रणनीति पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। यानी अखिलेश यादव की रणनीति पर सवाल खड़े हो रहे हैं। समाजवादी पार्टी की जितनी भी खबरें हैं वो प्रदीप यादव के जरिए आती हैं। यादव कुनबे पर नज़र प्रदीप यादव रखते हैं, अखिलेश यादव की हर स्ट्रेटजी पर नज़र प्रदीप यादव रखते हैं। प्रदीप, समाजवादी पार्टी के अंदर क्या वाकई कोई क्लेश है? क्या फिर से दो फाड़ होने लगी है समाजवादी पार्टी? क्या लोकसभा चुनाव के और करीब आते आते कुछ और बहुत चौंकाने वाली खबर समाजवादी पार्टी के अंदर से निकलेगी? सर, अभी तक तो मुझे ऐसा लगता नहीं है, लेकिन ये शिवपाल के आग्रह पर ही आदित्य को दिया गया है। पहले उनको टिकट मिली थी, लेकिन अंदरूनी कला हो सकती है, लेकिन अभी ओपनली नहीं आया है, तो इसलिए इस पर कुछ कहना अभी तथ्य नहीं होगा। क्या ये बात सच है कि शिवपाल यादव चाहते थे कि जयंत साथ में रह जाएं? क्या शिवपाल यादव चाहते थे कि कांग्रेस के साथ में गठबंधन तो हो, लेकिन वैसा ना हो जैसी मोडालिटी अभी रखी गई है? देखिए, आपने सही कहा, ये मसले थे जो शिवपाल जो है ये चाहते थे कि जयंत जो है उस कुनबे में रहें, भले सीटों को लेकर जो हो माइनस प्लस करके उनको अपने साथ रखना चाहिए था। लेकिन अखिलेश ने एक जिस तरह से उनको उस तौर पे तवज्जो नहीं दिया, और 3 सीटें थी जिसको लेकर नाराजगी जयंत की बढ़ी थी। तो एक तो वो कारण रहा। दूसरा जो है कांग्रेस को लेकर उनका कहना था कि कांग्रेस की वो कुव्वत नहीं है जिस पर समाजवादी पार्टी जो है उतनी सीटें उनको ऑफर कर रही है। तो ये चीज़ें हैं, और साथ ही साथ ये कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के अंदर शिवपाल का ये था कि ऐसे परिवार में ही ऐसे लोगों को लड़ाया जाए जो कि मजबूत हों। वो कई लोगों पर एतराज़ भी जता रहे थे। भले ही जो है हमारे प्रदीप यादव जो कि उस एरिया से आते हैं और बड़ी बारीकी नज़र रखते हैं, लेकिन एक्चुअली वो साफ गोई से नहीं बात रख सकते। तो मैं खुद ही इटावा, एटा, मैनपुरी, इस सभी बेल्ट पर पिछले कई सालों से रिपोर्टिंग करते रहे हैं, तो इस वजह से ही बहुत बात दबी जबान में शायद प्रदीप यादव कर रहे हैं। हालांकि ये उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी खबर है। आप मान करके चलें कि लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आते चले जाएंगे, वैसे वैसे समाजवादी पार्टी कुनबे को लेकर के आपके पास में और बड़ी खबर आएगी। इतना तय है कि कुछ अंदर ही अंदर कलेश तो है। यही एक वजह है कि शिवपाल यादव पब्लिकली कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। नमस्ते।